बंदगी करता हूँ और आज इस कार्यक्रम में पहुँचे तमाम संतों महात्माओं को सादर बंदगी करता हूँ। कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आए, गुरु दरबार में सजदा करने के लिए आए सभी बंधुओं, श्रद्धालु भक्तों, उपासक उपासिकाओं, मातृशक्ति बंधुओं, आप सभी को भी सादर अभिवादन करता हूँ। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम जी, सतनाम जी, सतनाम जी। अभी जैसे विचार चल रहा था गुरु गद्दी को लेकर, या अन्य कई विचार थोड़ी देर पहले चल रहे थे, मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा, कभी भी मन में मैल मत लाना किसी बात को लेकर, किसी भी ऐसे विचार को लेकर के कट्टरवादी मत बनना जिससे हमारे अंदर दूरियां बने। जो पाठ हमें सतगुरु रविदास जी, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने सिखाया है, हमें उस पे अमल करना है। आपसे जो प्रेम है, सद्भाव है, वो कम नहीं होना चाहिए। किसी भी बात को लेकर कट्टरवादी मत बनना। रही बात अभी जो गुरु गद्दी का विषय चल रहा था कि ऊन में है या शुक्र ताल में है, कहां पर है, एक विचार है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वो नहीं है? क्या कोई जगह खाली है ऐसी जहां पर वो ना हो? वो तो सब जगह है। घर घर में गुरु महाराज ने गद्दी लगवा दी है, एक आसन, एक पूजा का स्थान निश्चित करा दिया कि जाओ अपने घर में वो आसन लगाओ, वो गद्दी लगाओ और वहीं पर दोनों समय पूजा पाठ करना, सजदा करना वहीं पर। यदि हम किसी विचार को लेकर आपस में उलझेंगे या कट्टरवादी हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। रही बात निर्माण की, सच्चाई तो यही है कि ये स्थान तो उद्भव स्थल है जहां से अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन का उदय हुआ। ये तो सच्चाई है, इस बात को कभी नहीं झुटलाना। दूसरी बात ये है, हमने ये देखना है जब वर्ष 1960 तक पूरे भारत में कहीं पर भी रविदास गद्दी नहीं थी, तब ये स्थान गुरु ज्ञान भिक्षुक जी ने गुरु रविदास गद्दी के नाम से चिन्हित किया था अपने परिनिर्वाण से पहले। यहाँ पर गुरु रविदास गद्दी की स्थापना होगी। कौन करेंगे? 5 शिष्यों में से एक शिष्य को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। गुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के 5 शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य जिनका नाम भी बदल दिया, जिनको अलौकिक शक्तियां प्राप्त थी, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, उनको ये उत्तरदायित्व मिला, ये जिम्मेदारी मिली और उन्होंने तो पूरे विश्व में उस नाम को, उस ज्योति को जगाया। ये स्थान वो पवित्र स्थान है जहाँ की महिमा जितनी कही जाए उतनी ही कम है। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज विराजमान है यहाँ पर। उनका समाधि स्थल है जहाँ आने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हुक्मचंद से समनदास बनाने वाले बैठे हैं यहाँ पर, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज।
और जो शुक्रताल की बात है, मैंने कई बार कहा है, बहुत बार जहां भी जाता हूं, मक्का मदीना के विषय में आपको पता होगा, मुस्लिमों का, इस्लाम को मानने वाले जितने भी लोग हैं उनका बहुत पवित्र स्थान है। हज करने के लिए जाते हैं लोग वहां पर। हमारे लिए शुक्रताल तो ऐसा स्थान है जैसे काबा है। मुस्लिमों के लिए जो आस्था काबे के प्रति है, उससे भी कई गुना बढ़कर के हमारे लिए वो स्थान है। वहां पे हमारे रहबर, हमारे मालिक, जिन्होंने हमें वो वस्तु प्रदान की, जिन्होंने हमें ये ज्ञान कराया कि कौन है ज्ञान भिक्षुक जी कौन है या गुरु रविदास जी कौन है, जिन्होंने हमें हम होने का एहसास कराया। अभी अंतर की यात्रा की बात चल रही थी ना, वाणी में वीर सिंह जी फरमा रहे थे, उस बाग की बात जहां बिना फूल के भंवरा गुंजार कर रहा है। अंतर की यात्रा और अगम की यात्रा के विषय में जिन्होंने बताया, हमारे सभी बंधनों को काट करके, जिन्होंने हमें इकट्ठा किया, अलग अलग बटे हुए थे हम, नाम बख्श दिया, अपना नाम। मुझे नहीं पता था मैं कौन हूं, बता दिया उन्होंने, हम सबको बता दिया कि हम कौन हैं। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, उनके प्रति रत्ती भर भी आस्था कम नहीं होनी चाहिए। रत्ती भर भी उनके प्रति जो श्रद्धा है वो कम नहीं होनी चाहिए। यही स्थान है वो। वर्ष 2005 में एक बात को लेकर थोड़ी सी हलचल हो गई थी, जब हमारे इस मिशन के दो वरिष्ठ साधु, क्योंकि दो संस्थाएं हैं, गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन, उसके महंत अध्यक्ष सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, अखिल भारतीय संत शिरोमणि संत गुरु रविदास मिशन, उसके महंत अध्यक्ष सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, संस्थाएं दो, दोनों के अध्यक्ष महंत सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, और उस समय उपाध्यक्ष गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन के उपाध्यक्ष माननीय आदरणीय महात्मा श्री मेहता दास जी, और अखिल भारतीय संत शिरोमणि संत गुरु रविदास मिशन, जिसका रजिस्ट्रेशन का पंजीकरण का जो वर्ष था वो 2002 था, उसके उपाध्यक्ष महात्मा आदरणीय महात्मा श्री सुरेश दास जी। इस बात को लेकर थोड़ा सा विचार चला कि उपाध्यक्ष दो कैसे हो गए। इसी स्थान पर गुरुजी ने मुझे बोलने का मौका दिया था वर्ष 2005 में, ज्येष्ठ की पूर्णिमा वाले भंडारे के अवसर पर। और उस समय गुरुजी का संकेत स्पष्ट था कि सारी चीजें यहीं पर रह जाएगी, ये आश्रम और ये जो भवन है ये भी यहीं रह जाएगा, और जो तुमने ये कमेटी और संस्थाएं बनाई है ये भी यहीं रह जाएगी, सिर्फ गुरु का नाम साथ जाने वाला है। इसलिए न तो आश्रमों को लेकर, न बिल्डिंग को लेकर, भवन को लेकर, और ना ही कमेटी सोसाइटी संस्थाओं को लेकर के कभी आपस में विवाद मत करना बिल्कुल भी। ये बात मुझे तो याद है, हो सकता है शायद आपको भी याद हो या ना हो। हम गुरुमुखी है ना, हमें लोग कहते समनदासी, कई प्रथाएं चल रही है। पहले तो जब लोग गुरु रविदास जी का नाम भी नहीं जानते थे ना, तब गुरु ज्ञान भिक्षुक जी ने गुरु रविदास जी महाराज के नाम से अवगत कराया, गुरु समनदास जी महाराज ने गुरु रविदास जी के नाम से अवगत कराया। और आज वो लोग जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे ना, वो लोग गुरु रविदास जी का कॉपीराइट लेकर के बैठे, वो कहते हैं कि सबसे बड़े रविदासी हम हैं। और हमें क्या कहा जाता है, हमें कहते हैं समनदासी। क्यों? क्योंकि सच्ची बात कहने वाले हैं। गुरु समनदास जी महाराज की वाणी, उनके शब्द तीर की तरह लगते थे हृदय में, इसलिए हमें भी एक संज्ञा दी गई, एक नाम दिया गया। हमें कहते, लोग कहते समनदासी आ गए भैया, ये तो समनदासी है। तो वो पहचान आपकी जो है, वो पहचान प्रेम से भी होनी चाहिए कि आपसी जो भाईचारा है, जो बंधुत्व है, जो एकता है, वो बराबर बनी रहे। छोटी छोटी बातों को लेकर कभी भी मन में जरा सी भी शंका ना आए, जरा सा भी विचार ना आए। एक छोटी सी शंका, जो प्रश्न बार बार आ रहा था, उस पर थोड़ा सा विचार करूंगा।
उसके बाद फिर क्योंकि समय की मर्यादा को ध्यान में रखना है, फिर आरती भी होगी। 21 जून ज्येष्ठ की 14 और जिसका भव्य कार्यक्रम पहले से यहाँ होता चला आ रहा है कुछ वर्षों से। वर्ष 2014 से शुक्रताल में कार्यक्रम रखा जाता है, परंतु यहाँ पर गुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज का समाधि स्थल है और ये ज्येष्ठ की 14 का जो कार्यक्रम होता रहा है गुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर होता रहा है। इसलिए जो गांव वाले हैं, गांव वालों ने यहाँ से सत्संग के ट्रांसफर के बाद भी अपनी आस्था जताई और 10 वर्षों तक लगातार ज्येष्ठ की 14 का यहाँ पर कार्यक्रम वो करते आए, जैसा भी हो पाया। क्योंकि सभी का मानना है कि ज्येष्ठ की 14 का जो कार्यक्रम होता है गुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के परिनिर्वाण दिवस पे होता है, तो उनके समाधि स्थल पे ही भंडारा होना चाहिए, वहां सूना नहीं रहना चाहिए वो जगह। ऐसा ना हो कि हम बुजुर्गों को उनकी याद में, उनके किसी भी जीवन के किसी भी क्षण के उपलक्ष्य में, जीवन के किसी भी पहलू की याद में हम बहुत बड़े आयोजन तो कर रहे हैं, पर जहाँ पर हमारे बुजुर्ग मौजूद है वहाँ पर हम उस जगह को, उस स्थान को यदि सुनसान रखेंगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। एक कुल मर्यादा होती है और एक होती है संत मर्यादा। तो संत मर्यादा के अनुसार उसका भी निर्वहन करना आवश्यक है। इसलिए मेरे गुरु भाइयों ने, सभी साधुओं ने ये विचार रखा, कोई बात नहीं है, जिस संगत की आस्था, जिन लोगों की आस्था है, हमारी भी आस्था है, हम भी शुक्रताल जाएंगे, भले ही एक दिन पहले जाए, 20 तारीख को जाए, परंतु 21 तारीख में इस बार कोशिश ये रहेगी भाई, आगे जैसे भी सबका निर्णय होगा वैसे ही हो जाएगा। तो सभी की आस्था को ध्यान में रखते हुए 21 तारीख को यहाँ पे एक सत्संग का और भंडारे का जो आयोजन किया गया है, पहले से जैसे गांव वालों की ओर से होता रहा है ऐसे ही होएगा। और जो भी इच्छुक है वो आ सकते हैं, आप सभी का स्वागत है, इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कोई भी विरोध ना हो इस चीज को लेकर के, आपस में भाई शुक्रताल को लेकर या यहाँ को लेकर कभी भी विरोध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी इस बात का सदैव ध्यान रखना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे आगे भविष्य में सबका निर्णय होगा मिलकर के, जो फाइनल करेंगे आप लोग और गुरु भाई जो भी साधु महात्मा गण हैं उनकी अनुमति होगी, सब मिलकर के जैसे करेंगे हम आपके साथ रहेंगे बिल्कुल। कभी कोशिश ये रहेगी कि आपस में वैर विरोध वाली कोई बात ना उत्पन्न हो। आइए इन्हीं शब्दों के साथ में राजा चाहता हूँ आप सभी का धन्यवाद करते हुए एक बार और धन्यवाद करूंगा आपका। 20 मई के कार्यक्रम में आप सभी वहां पर पहुंचे, कहाँ, फरकपुर जगाधरी में, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके वहां उपस्थित होने की वजह से कार्यक्रम बहुत सुंदर हो गया, नहीं तो हमारी इतनी औकात नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, इतनी क्षमता नहीं है कि कार्यक्रम को सजा सके या सुंदर बना सके। आपकी उपस्थिति से कार्यक्रम सुंदर हुआ था, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हाँ, कुछ कमियां रह जाती है, कितना भी आप प्रबंध करें, जैसे घर में कोई फंक्शन है, आपके कोई कार्यक्रम है, कई कमियां रह सकती है, और जो कमियां आपको इस वर्ष नजर आई हो आप मुझे उससे अवगत कराना। मेरा प्रयास होगा कि अगले वर्ष के कार्यक्रम में उन कमियों को दूर किया जाए और बेहतर कार्यक्रम किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ रजा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आगंतुक, जो श्रद्धालु भक्त उपासक साधक गण आए हुए हैं यहाँ पर, जो मातृशक्ति बहने बंधु आए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे भाई आए है यहाँ पर, सभी संत महात्माओं को भी सादर बंदगी करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और साजिंदों का भी बहुत बहुत साधुवाद है। देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतने में ही संतुष्टि हो गई है। और
सागर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप इतनी दूर से चल करके आए हैं दिल्ली से। दिल्ली अब दूर नहीं है, दिल्ली नज़दीक हो गई है आपके यहाँ आने से। साउंड मास्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, पिछले 3 महीनों से आप सेवाएं देते आ रहे हैं यहाँ पर। और इन्हीं शब्दों के साथ सतगुरु रविदास जी, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करते हुए राजा चाहता हूँ और संचालक महोदय से आग्रह करता हूँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। और 2 बजे का समय आरती का जैसे हैं 2 बज चुके हैं, कोशिश करें कि 10-15 मिनट में कार्यक्रम को समेटें। और इस महीने अब की बार तो सत्संग बहुत समय से शुरू हो गया था। अगला जो कार्यक्रम होगा उसमें कोशिश करेंगे 11 की बजाय 10 बजे शुरू कर दें हम। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार और करूंगा, संख्या बढ़ती जा रही है महीने के कार्यक्रम में। और आसपास के गांव में भी एक बार एक मुहिम चला दो, जैसे वोट मांगने वाले जा रहे थे ना अब की बार चुनाव में, ऐसे एक बार कोशिश करें घूमे अपने आसपास के गाँव में भी प्रचार होना चाहिए। ये नजदीकी लोग जो है आसपास के गाँव वाले, उनके नजदीकी है ना पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों को भी पता चलना चाहिए भाई सत्संग कार्यक्रम शुरू हो रहा है महीने का और उसमें आए। और भाई गांव वालों का तो बहुत बहुत आभार है, हर महीने कुछ करने ही नहीं देते, ये तो मतलब सेवा अपने आप करते हैं, बहुत श्रद्धालु है, बहुत सेवा करते हैं जी। सतनाम जी, सतनाम जी, सतनाम जी, बोलिए।